friends, I welcome you all to this channel that is solely dedicated to English literature. एंड दोस्तों, जो आज की वीडियो है, ये वीडियो नेहा मंगवानी ने हमें कमेंट में रिक्वेस्ट किया था कि ये वाले जो टॉपिक है द रिलीजन ऑफ मैन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ओके, ये उनके इंग्लिश एमए इंग्लिश लिटरेचर में यूज़फुल होगा। तो उसके लिए तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है दोस्तों। ओके, सो द रिलीजन ऑफ मैन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं और या नहीं भी हो, तो भी आपने क्या स्कूल लेवल पे कभी ज़रूर ये हिंदी कविता है एक मनुष्यता, जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी। ओके, द रिलीजन ऑफ मैन सुन के आपको क्या लगता है? ओके, तो ऐसी ही कुछ चीज़ जो कि रविंद्रनाथ टैगोर बोलेंगे इंग्लिश में, मैं आपको कुछ पंक्तियों में हिंदी में समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। ओके, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा यार रिलीजन ऑफ मैन है क्या। तो ये चीज़ यूँ है, मनुष्यता की कुछ लाइन सुनाता हूँ। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद तुम्हें करे सभी। ओके, कि मतलब हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हुई न सुमृत्यु तो व्यथा ही मरे व्यथा ही जिए, मरा नहीं वही जो न जिया आपके लिए। मतलब न जिया आपके लिए मतलब सिर्फ वही इस दुनिया में अमर है जो खुद के लिए न जिया हो। और ये पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। ओके, और क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास भगवान ने वो बुद्धि दी है कि हम दूसरे जानवरों का ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। ओके, फिर भी हम ऐसे इंसिडेंट्स सुनते हैं एलिफेंट्स वगैरह जैसे, तो दिल थोड़ा दुखता है दोस्तों। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए रिलीजन ऑफ मैन स्टार्ट करते हैं। रिलीजन ऑफ मैन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी दोस्तों। ओके, अब ये है क्या? ये एक्चुअली इन्होंने एक लेक्चर दिया था। कहाँ क्यों सब बताऊंगा, पर अभी नहीं। ओके, ये इन्होंने एक लेक्चर दिया था, उसका एक तरह से कॉम्पाइलेशन है ये बुक द रिलीजन ऑफ मैन। ओके, सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ओके, ये पोएट, राइटर एंड म्यूजिक कंपोजर एंड पेंटर थे वेस्ट बंगाल से। एंड इन 1913 दोस्तों ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। ओके, एंड जो हम सब लोग जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय गाना जन गण मन नेशनल एंथम इन्होंने ही कंपोज किया है। एंड इवन बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला भी इनका कंपोज किया हुआ है। एंड बाय द वे, जो इनकी बहुत फेमस आप कह सकते हो एंथोलॉजी है, ओके, वो गीतांजलि है। ओके, तो ये इसके लिए फेमस थे। 1861 में बॉर्न 7 मई को हुआ था इनका, एंड 1941 तक ये थे और दुनिया आज तक इन्हें बहुत याद करती है। ओके दोस्तों, तो सेलिब्रेटेड राइटर हैं। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट द वर्क, ये है क्या रिलीजन ऑफ मैन। एक्चुअली इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया कि ये लेक्चर दिया था। ओके, हिबर्ट लेक्चर उस जगह पे, कहाँ पे? मैनचेस्टर कॉलेज में दिया था दोस्तों, ऑक्सफोर्ड के अंदर, इन मई 1930। एंड एक्चुअली ये उस कॉन्सेप्ट पे है द रिलीजन ऑफ मैन कि कुछ चीज़ें दोस्तों हमसे भी ऊपर होती हैं। ओके, हम भले मान ले कि हम रेस में सबसे ऊपर हैं। ओके, सो ही लेफ्ट विद द फीलिंग that something larger than himself was seeking expression through him। and वो ये जानते थे कि उन्होंने एक तरह से आप यूं मान लो कि मनुष्य है ना अपन, तो मैंने मनुष्यता इसलिए बताई कि इंसानियत सबसे ऊपर है। ओके, या तो एक ओवर सोल है जो कि राल्फ वाल्डो एमर्सन, फादर ऑफ इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर के जो फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, राल्फ वाल्डो एमर्सन, उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट ऐसा ओवर सोल का दिया था कि हम लोगों के ऊपर एक सोल है। ठीक है, हम सोल हैं, हम आत्मा हैं, हमारे भी ऊपर एक सोल है जिसे ओवर सोल कहा गया। ओके, और इस मूवमेंट को ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहा गया। ओके, ट्रांसेंडेंटलिज्म। ऐसी ही कुछ बात रविंद्रनाथ टैगोर भी कर रहे हैं कि हम लोगों, आप मान लीजिए कोई ब्लैक है, वाइट है, कोई भी कलर का है। ओके, बट इन द एंड हम सारे इंसान हैं। ओके, तो एक ऐसी फोर्स है जो हमको साथ में यूनाइट करके रखती है, हमें बांधे रखती है साथ में। तो दोस्तों उन्होंने ये बात बताई, उन्होंने गॉड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से लिया और उसको एंड ऑफ द डे ये बताया
कि एक्चुअली कोई ऐसी चीज़ है क्या जो यूनिवर्सल है, तो वो बताया उन्होंने, एक नया रिलीजन फॉर्म किया, द रिलीजन ऑफ मैन। ओके, जिसमें गॉड टेम्पल्स में नहीं, सबके दिलों में रहता है। ओके, और हमें ट्रुथ का एक्सप्रेशन मिलता है अगर हम डिसिप्लिन तरीके से थ्राइव करें। ओके, तो इसके कहने का मतलब क्या है, आसान भाषा में आपको बताऊं तो उन्होंने एक ऐसा रिलीजन बनाया कि जिसमें इंसान अगर बहुत आप ये सोच के चलो कि अगर हम थोड़ा गहराई में देखें तो ये डिवाइन ट्रुथ है, डिवाइन लाइट है, एंड ये वो चीज़ है दोस्तों कि जो कि हम सबको बांधे रखता है एक साथ। जैसे कि इन टाइम्स, जैसे कि ये कोरोना वायरस के टाइम्स चल रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा भले इटली यूएस में डेथ हो रही हैं, तो बुरा हम लोगों को भी लगता है, क्यों? एंड इवन आज कल अगर हमारे इतने दिल के करीब सुशांत सिंह राजपूत, जो इतने मांझे हुए कलाकार थे, वो अगर सुसाइड करते हैं तो दोस्तों दिल हमारा दुखता है। हमारा कोई उनसे रिश्ता नहीं था, पर एक इमोशनली कनेक्ट होता है। या फिर आप ये मान लो कि आप सच में यार, उनके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, तो आपके भी वो हैं, आप एक तरह से जुड़े भी हो उनसे, भले आप कितना भी ना मानो। तो ये वो ओवर सोल है जो हमें बांधे रखती है। एंड ये कहते हैं कि एक्चुअली दिस इज द रिलीजन ऑफ मैन, ओके, टू रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी एंड टू सर्व ह्यूमैनिटी। ओके, एंड यहां पे ये कहते हैं कि यार दोस्तों, ये जो डिवाइन लाइट है इस चीज की, तो ये कभी रीजनिंग से नहीं मिल सकती। ओके, फिलोसफी या रीजनिंग से नहीं मिल सकती। ओके, इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि क्योंकि ये नेचर से बहुत इंटीमेट थे। ओके, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता था नेचर से, बहुत लगाव था इनको। और मतलब ये वो चीज़ है, रिलीजन ऑफ मैन, आप हमारी बेसिक इंट्यूशन मान लो यार। ओके, तो ये हर बंदे को पता होता ही होता है। ओके, जो हमारे अंदर एक आवाज़ आती है ना कि ये सही है कि नहीं है। ओके, ये कुछ वो चीज़ें हैं। तो इसके साथ मैं आपको थोड़ा सिंपल किया ये टॉपिक। ओके, रिलीजन ऑफ मैन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे कैसे चलेंगे इस टॉपिक में। कंटेंट्स ऑफ द हिबर्ट लेक्चर, ये कंटेंट है क्या आखिर? ओके, ये कंटेंट एक्चुअली दोस्तों 15 चैप्टर्स हैं। ओके, तो 15 चैप्टर्स तो मैं आपको इतना जल्दी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि तो मैंने इसके लिए क्या किया, ये चैप्टर्स की शॉर्ट समरी, ओके, कि ब्रीफली आप अगर एक आंसर फ्रेम करो तो आपको हेल्प करे वो चीज़ें। और ये मैं मान के चलता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखते हो तो पेन एंड पेपर लेके नोट्स बनाने बैठते हो दोस्तों। ओके ओके, तो ये कंटेंट है इसके। ओके, मेंस यूनिवर्स में आपको आपके सामने स्क्रीन पे सिर्फ चैप्टर के नाम आएंगे, इनमें है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, द मेंस यूनिवर्स इज चैप्टर फर्स्ट। ओके, ये मेंस यूनिवर्स में ये बताते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ आवर बीइंग, ओके, वी हैव द एवर चेंजिंग फेजेस ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ, ये हम भी जानते हैं। ओके, हम सब अलग हैं, बट इन डेप्थ देयर ड्वेल्स द एटर्नल स्पिरिट ऑफ ह्यूमन यूनिटी बियॉन्ड आवर डायरेक्ट नॉलेज। ओके, तो ये थी चैप्टर 1 में कंटेंट दोस्तों। एंड चैप्टर 2 इज द क्रिएटिव स्पिरिट। क्रिएटिव स्पिरिट में क्या कहते हैं? क्रिएटिव स्पिरिट में ये बोलते हैं कि अर्थ, रविंद्रनाथ टैगोर डिस्क्राइब करते हैं अर्थ को एज अ स्ट्रगल फॉर सक्सेस मेनली डिसाइडेड बाय साइज। ओके, क्योंकि पहले ऐसा होता था, जो साइज में बिगर ऑर्गेनिज्म था, दे यूज टू सर्वाइव एंड दे यूज टू रूल। बट अब क्या हो गया है, द लार्ज सीम्ड एबल टू विन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये पहले होता था, बट स्लोली ही डिस्क्राइब्स अ न्यू टैक्टिक, विट एंड द कमिंग ऑफ ह्यूमंस एज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ बीइंग्स। ओके, हम डायनासोर से पुतगल में छोटे हैं। पुतगल एक हिंदी वर्ड है, मतलब साइज में छोटे हैं। ओके, एंड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ्स एवोल्यूशन सीम्स टू हैव रीच्ड इट्स फाइनलिटी इन मैन। ओके, तो इस तरह से इन्होंने बताया कि मतलब जो फिजिकल फीचर्स है वो हम उनमें सबसे विकसित है, और यहाँ पे एंड होती है वो। ओके, फिजिकल प्रोसेस। तो ये क्रिएटिव स्पिरिट में था। द सरप्लस इन मैन में इन्होंने सिंपल बात बताई, एक बहुत आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं तो ये हम लोगों के अंदर एक ऐसा एसेंस है, ओके, कि मतलब एक ऐसी फोर्स है हमारे अंदर दैट लुक्स फॉर मोर इन लाइफ, ओके, देन आइदर सर्वाइवल, और मतलब कहने का मतलब
कितना ही कुछ मिल जाए, ओके, हमारे अंदर की भूख है जो कभी ना कभी और चाहती ही रहती है, ओके, मे बी इट वॉन्ट्स मोर एट एवरी स्टेज, ओके। तो अब फोर्थ बताता हूं आपको, द स्पिरिचुअल यूनियन। स्पिरिचुअल यूनियन में थोड़ा बहुत योगा का जिक्र किया इन्होंने, जैसे कि योगा अपन लोग जानते हैं कि एक यूनियन होता है, ओके, बॉडी एंड सोल का। तो इन्होंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट टू हैव समथिंग बट टू बी समथिंग, ओके, एंड ओके, दिस इज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ माइंड, रादर योगा इज अ प्रैक्टिस टू ट्रांसेंड माइंड, कि मतलब तुम माइंड के भी आगे निकल जाओ। ट्रांसेंड का मतलब आप आगे निकल जाओ, ओके, टू एक्सपीरियंस एन इनर फ्रीडम ऑफ ब्लिस, एक सुकून महसूस हो। एंड बाय द वे आपको बता दूं, महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल भी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था, ओके। तो ये आपको एक बेसिक बात बता दी। अब फिफ्थ चैप्टर, द प्रॉफिट। द प्रॉफिट संतों को कहते हैं वैसे, ओके। द ग्रेट पर्शियन प्रॉफिट ज़ाराथस्त्रा, ओके, ज़ाराथस्त्रा का थोड़ा बहुत जिक्र किया इन्होंने, जो कि बताया हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इसलिए थे क्योंकि इन्होंने भी ये बात जिक्र करी थी। एक तरह से ये देखना कि दोस्तों हम एक यूनिवर्सल कॉस्मिक आइडेंटिटी हैं, ओके। हम एक ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट या नेशन से बिलोंग करते हो तो आप वो हो, जो मोस्टली हम में प्रीडोमिनेंट दिखता है आजकल। ये गलत बात है, ओके। हमारा यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, यूनिवर्स इंपॉर्टेंट है और हम सब एक हैं दोस्तों। आज कोई भी हो, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं दोस्तों, ओके। भगवान ने हमें ये विवेक दिया है कि हम जानवरों का सोच सकते हैं, हम खुद के अलावा दुनिया का सोच सकते हैं। बाकी जानवरों के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है और हम वापस उसी एनिमलिस्टिक फीचर पे क्यों जा रहे हैं दोस्तों, ओके। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, द विजन। द विजन में कहते हैं, he acknowledges that religion cannot give specific information of the world, okay, सारी क्लियर कट इंफॉर्मेशन गुड एंड इविल की भी नहीं देते, बट रादर इट सीम्स टू बी अ लार्जर सेंस ऑफ वननेस ऑफ टोटैलिटी, ओके, कि एक यूनिटी है हम में, एक इंटेलिजिबिलिटी है, ओके। और ये कुछ चीज़ें रिलीजन ये बताता है कि कितनी बार ह्यूमन इंटेलेक्ट भी ये समझ ना पाता हो, ओके, वो एबिलिटीज़ हैं हमारी। I'm sorry. 7th चैप्टर, द मैन ऑफ माई हार्ट, ओके। तो इन्होंने ये बताया कि ही बिलीव्स द सेंटर एम्फेसिस ऑफ रिलीजन इज आर एटीट्यूड टू ह्यूमंस, ओके। हम कितने ही पढ़े लिखे हैं बट द वे वी ट्रीट अनदर पर्सन, ह्यूमंस, ओके, इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो हम किस तरह से इंसानों को ट्रीट करते हैं, हमारे दोस्तों को, हमारे आसपास के लोगों को, ओके, ये हाईएस्ट वैल्यू है मैन के एग्जिस्टेंस में, ओके। एंड नथिंग इज ग्रेटर देन द पर्सन। चैप्टर 8 है द म्यूजिक मेकर। ही बिलीव्स वी पीपल आर म्यूजिक मेकर्स, द ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स, ओके। ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस दैट द एटमॉस्फियर ऑफ फ्यूचर मेक्स ह्यूमंस different from each other beings, from other beings. He cites a religious leader who expresses this human trait poetically. क्या, जैसे मैंने आपको बताया, we are the music makers, we are the dreamer of dreams, okay. अब चैप्टर 9 में वो बताता है कि एक आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, इसमें वो क्या बताते हैं, इसमें वो ये कहते हैं कि हम ही पर्टिकुलरली ऐसे हैं जो कि कितनी बार चीज़ें जो दी जाती हैं उसको पैसिवली नहीं लेते हैं। पैसिवली मतलब अपना दिमाग बंद करके जस्ट जैसा दिया जाना वैसे ही प्रोसेस करना, जैसे ओके कंप्यूटर या मशीन्स करती हैं, हम वैसे नहीं है, हम उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशंस करते रहते हैं। तो ये जो है ये हमें आर्ट मिली है, ओके, नेचर से, ओके। तो ये चीज़ इसमें बताते हैं। मैन्स नेचर चैप्टर 10, इसमें वो बताते हैं कि नोशन ऑफ रिलीजन एंड ह्यूमन फाइनल मीनिंग, ओके, कि रिलीजन और इंसान का एक तरह से कंपैरिजन और इनका क्या महत्व है वो बताया गया, ओके। चैप्टर 11 द मीटिंग, इसमें ये बताते हैं, ओके, कि ह्यूमंस हैव हैड डाइवर्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी इमेजेस ऑफ गॉड। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ लोग ईसा मसीह को फॉलो करते हैं, कुछ प्रॉफिट मोहम्मद, कुछ कृष्णा। तो हम क्या जोग्राफिकली एक दूसरे से बहुत अलग रहे हैं, ओके, ये बात है। हो सकता है कि इस वजह से ऑब्वियसली रिलीजन अलग अलग बने, बट हमें ये मानना पड़ेगा कि हम इंसान हैं और कुछ चीज़ें रिलीजन के भी ऊपर हैं, जो हमारा सबसे मेन रिलीजन है। और जिसको ये लाइट दिखती है ना दोस्तों, उसको ज़रूर दूसरे लोगों को स्प्रेड करना चाहिए, ओके।
क्योंकि कितनी बार मेन जो फीचर है वो ये है कि अगर आपको थोड़ा मजाकिया है पर मैं आपको बताऊं तो एक बार आपने नाना पाटेकर की एक मूवी देखी होगी, ओके। उसमें वो हिंदू और मुसलमान खुद के भी हाथ पे पत्थर मारता है और सामने वाले की भी उंगली तोड़ता है और वो बोलता है कि ये हिंदू का खून मुसलमान का खून, कहाँ कुछ अंतर है, ओके। ऐसा ही कुछ बात यहाँ पे है, ओके। दिस इज द रिलीजन ऑफ मैन, जो उस टाइम नाना पाटेकर भी मतलब जानते थे वो बात, ओके। तो अब चैप्टर 12, द टीचर। Tagore felt the need to leave the world of isolated meditation and to act in the world to bring his ideas to the fore. Okay, मतलब हम अपने अपने में मेडिटेटिव मोड में रहें, मतलब ये भी हर बार अच्छा नहीं है, ओके। हम साथ मिलके कोई चीज क्रिएट करें, वो चीज जो दुनिया के लिए फायदेमंद हो। एंड चैप्टर 13, स्पिरिचुअल फ्रीडम। तो स्पिरिचुअल फ्रीडम में आप ये समझते हो कि इवन अनलर्नड पीपल जो हैं ऑफन नो इंट्यूटिवली, ओके। जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे बताया रीजनिंग वगैरह आपको पता हो ये चीजें जानने के लिए, ओके। कितनी बार जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, सिर्फ अपनी वाइब्स और इंट्यूशन से भी वो स्पिरिचुअली इस फ्रीडम को हासिल करते हैं, लिबरेशन को एक तरह से, ओके। एक फ्रीडम है, ओके, कि आप वो बैरियर्स तोड़ के आगे निकल रहे हो। द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, इसके अंदर बस ये है कि दिस एंड कंसिस्ट in the perfect liberation of the individual in the universal spirit across the farthest limit of humanity itself, ओके। और इसी को ही ट्रांसेंडेंटलिज्म भी कहा गया, मतलब कि जब आप अपने लिमिटेशंस तोड़ के छोड़ के, ओके, जो भी बैरियर्स हैं उनके क्रॉस करके एक ओवर सोल जो हम सब के ऊपर है सोल, उसको आप उस तक अगर रीच करते हो उसे ट्रांसेंडेंटलिज्म कहते हैं, ओके। यही रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने भी डिस्कस किया था, जो कि अमेरिकन लिटरेचर के फादर हैं, ओके। एंड लास्ट कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन में वो बताते हैं एक ड्यूअलिज्म है दोस्तों हमारी कम्युनिटी में। ड्यूअलिज्म ये है कि कुछ लोग ये चीजें जानते हैं और कुछ लोग ये चीजों से दूर हैं, इन तथ्यों से दूर हैं, इन फैक्ट्स से दूर हैं। तो जो एक बेसिक फैक्ट्स समझ के चलते हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में सिर्फ एक आप यहां देखा जाए तो एक छोटा फैक्ट है, ओके। ये बुरी बात नहीं है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में विश्वास रखते हो तो, बट कहने का मतलब ये है कि एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी नहीं है, एक कॉस्मिक आइडेंटिटी नहीं है, ओके। तो ये वो चीज़ ड्यूअलिज्म ये है कि जो ये ट्रूथ जानते हैं वो एक तरफ और जो ना जानते हैं वो एक तरफ। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। एंड अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर। I hope that you are not bored and signing off। एंड दोस्तों अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये जो द रिलीजन ऑफ मैन मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, बाय द वे अगर आप सर्च भी करोगे आपको मतलब इंटरनेट पे भी इसका कंटेंट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ओके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ओके, क्योंकि हमारे इंग्लिश लिटरेचर की चीज़ें मतलब कहते हैं ना दोस्तों इंग्लिश में, ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, ओके। पहनने वाले को ही पता होता है कि शू में कील कहाँ है। तो हम इंग्लिश लिटरेचर वालों को पता होता है कि दोस्तों कितने वर्क्स इंटरनेट तक पे अवेलेबल नहीं है, ओके। बुक्स नहीं है, इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, पर वो पूछे जाते हैं, ओके। सो आई होप ये आपको थोड़ी बहुत भी मदद कर दे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।